बुलेटिन में अहम खबर है। बड़े बदलाव किए गए हैं राज्यपाल और उपराज्यपाल के स्तर में। जी हां, और इसी के कारण छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर राज्यपाल के हस्ताक्षर को लेकर चल रहे घमासान के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके बदल गई हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके अब मणिपुर राज्य की राज्यपाल बना दी गई हैं। मौजूदा राज्यपाल अनुसुईया उइके मणिपुर चली जाएंगी, जबकि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए गए हैं। 84 साल के हरिचंदन 5 बार विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनसंघ के साथ जुड़कर अपनी राजनीतिक पारी खेलने वाले हरिचंदन मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं नए राज्यपाल को सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह ने बधाई दी है। और अगर बात अनुसुईया उइके जी की करें तो उन्हें बधाई देते हुए सीएम भूपेश ने कहा है कि भाजपा ने उन्हें उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करने नहीं दिया है। तो यानी सियासी बयानबाजी भी अब इस मामले में तल्ख हो चली है। ओडिशा के चिल्का से 5 बार विधायक रह चुके हैं और जनसंघ के आंध्र महासचिव भी रहे हैं। संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। विश्वभूषण हरिचंदन को मजा हुआ राजनीतिकार माना जाता है और छत्तीसगढ़ में स्थिति को देखते हुए उन्हें यहां का राज्यपाल बनाना कहीं ना कहीं आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर हो या हाई कोर्ट के नोटिस को लेकर हो, तमाम इन बातों को लेकर ऐसा समझा जा रहा है कि विश्वभूषण हरिचंदन अब इन सारी चीजों को राजभवन वर्सेस जो मुख्यमंत्री चल रहा है उसे अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। आंध्र के राज्यपाल रह चुके हैं हरिचंदन और अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इसी के साथ अनुसुईया उइके का स्थानांतरण कर दिया गया है मणिपुर राज्य की तरफ। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी। धर्मलाल जी, नए विश्वभूषण हरिचंदन जी को नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त की गई है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मैं सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए जाने पर मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अनुभवी राजनेता है, छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा और हमारे संवैधानिक प्रमुख के नाते उनका पूरा संरक्षण छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ के विकास को और छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मलाल जी, जैसे ही अनुसुईया उइके जी का स्थानांतरण हुआ है तो कांग्रेस की तरफ से तंज का भी सिलसिला आ गया है। बधाई तो दे ही रहे हैं, लेकिन बधाई के साथ साथ कि उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी गई काम करने की, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तंज कसने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, एक प्रदेश के राज्यपाल नहीं बदले गए हैं, बल्कि आप देखे हैं कि कितने प्रदेश के राज्यपाल को प्रभार दिए गए हैं, बनाए गए हैं। ऐसे में मैं ये समझता हूं कि हम तो स्वागत करें और जो भी आएंगे वो अच्छा काम करेंगे और जो भी जहां जा रहे हैं अच्छा काम करेंगे, उस प्रदेश को एक नई दिशा मिलेगी। और तंज कसने के जहां तक है तो मुझे लगता है काम की स्वतंत्रता, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम किया, ठेस पहुंचाने का काम किया और जिस प्रकार से कांग्रेस की गतिविधियां हैं ये पहले बार नहीं है, लगातार संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करते रहती है। धर्मलाल जी, एक आप चूंकि नेता प्रतिपक्ष रहे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने आप रहे पटल पे विधानमंडल में, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया ट्वीट में कि बीजेपी ने उन्हें उनके अनुरूप काम नहीं करने दिया। बड़ा स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री जब ऐसी बात कहता है तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री के पास में अपने उपलब्धि बताने का कोई विषय नहीं है, मुद्दा नहीं है। वो केवल इन्हीं विषयों पे लगे रहते हैं कि नड्डा जी आए हैं तो क्या किए, तो राज्यपाल है तो क्या कर रहे हैं।
एक्चुअल में प्रदेश को जो गति मिलनी चाहिए थे 10 साल पीछे ढकेलने का काम भूपेश बघेल ने किया है। और आज आप समाचार देखेंगे, एक तरफ नेशनल हाईवे और NHI का आप देखेंगे तो जगमगा रही है, सारे सड़कें चमक रही है। और छत्तीसगढ़ में स्थिति बन गई है कि डॉक्टर रमन सिंह जी जो सड़कें बनाए उसके रख रखाव करने की स्थिति में भूपेश बघेल की नहीं है, तो आखिर वो कौन सा विषय में बात करें। यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को आप एक सियासी बयानबाजी मान रहे हैं और विरोध की राजनीति मान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका IANS 24/7 से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी जुड़े, उन्होंने तमाम जानकारी दी, बधाई दी, शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही कांग्रेस के वार पर उन्होंने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है, राजनीति के सिवा कांग्रेस से कुछ नहीं आता, और यही राज्यपाल के मसले में भी कर रही है। जबकि कई राज्यों में राज्यपाल, उपराज्यपालों की नियुक्ति हुई है, तबादले हुए, स्थानांतरण हुआ।